अमरीका का ईरान पर हमला, ईरान का जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा ख़त्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ऑयल टैंकर ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फ़ौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। सदर ट्रंप की अमरीकी इत्तेहादी ओमान को तबाह करने की धमकी। कहा कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करना होगा। कोई भी आबना हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। ये आलमी पानियों का इलाका है, हम सूरत हाल देखेंगे। डील ताहाल न होने से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ख्याल था कि वो इस मामले को लटका कर उन्हें थका देंगे। वस्त मुद्दती इंतखाबात के हवाले से उन्हें दबाव की परवाह नहीं। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। We said, well, give them a little chance at the request of somebody that we greatly respect from Pakistan, the field marshal and the prime minister. They've been great. ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा कि ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा है कि अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं हो जाता, समझेंगे कि कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। ईरानी सदर ने अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। अमन कोशिश पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और यह ईरान के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। खित्ते में अमन के क़याम से ईरान की मुआशी सलाहियत से पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन की बहाली पर दोनों ममालिक के लिए रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल मौजूद है। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनकलाब की जानिब से आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदीया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। इलामे के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि फेडरल कांस्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बात की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुजवज़ा मुफ़ाहमती यादाश्त ईरान और अमरीका के मुतज़ाद दावे। ईरानी टीवी का दावा है कि अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान 1 महीने में हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा।
मुजव्वज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से आबना हुर्मुज़ में रूट्स का इंतज़ाम ईरान तय करेगा। ठोस यकीन दहानी के बगैर ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा। वाइट हाउस का कहना है कि मफाहमती यादाश्त पर ईरानी कंट्रोल्ड मीडिया की रिपोर्ट मुकम्मल मनगढ़ंत है। ईद पर भी लेबनान और गजा पर इसराइली बर्बरियत न रुक सकी। इसराइली फ़ज़ाइया के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले, हाईवे पर ड्रोन हमले में बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 6 अफराद शहीद। लेबनानी मीडिया के मुताबिक शहीद ख़ानदान इसराइली धमकियों के बाद इलाका छोड़कर महफूज मकाम की तरफ निकला था। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान सरहद के करीब एक खातून फ़ौजी एहलकार के हलाक और 2 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। सिफारतकारी इसी का नाम है कि अमरीका और चीन दोनों से पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में खिताब के मौके पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अज़ीम मियाँ के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में अमन के लिए हमने 5 निकाती एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ किया। चीन ने हमारी पॉलिसी की तौसीक़ सबके सामने की है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। हमें सब ताकतों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की जानिब से अरब, इस्लामी और यूरोपी ममालिक के सफ़ीरों के एज़ाज़ में इशाइया। इसहाक़ डार की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में इस्लाहात, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तकबीर के मौके पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अनपसंद एटमी रियासत है। किसी भी जाहिरियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर एटमी क़ुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह फ़ाश दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग साजिश का ड्रामा रचाया। कौम और अफवाज ने यकजा होकर भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाए। बुनियानु मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पेशा वराना महारत का सबूत है। शिकस्त के बाद दुश्मन फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज़ की पुष्ट पनाही कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीख़ी कारनामे की याद दिलाता है। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा, उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटिजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये तारीख़ी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, सियासतदानों, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफ़वाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटिजिक सलाहियत मुक़द्दस कौमी अमानत है। यह खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की ज़ामिन है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम तकबीर पर पैगाम। कहा कि उन हस्तियों को खराज तहसीन जिनकी वजह से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर हुआ। एटमी सलाहियत आज हमारी सालमियत और हमारी बका पर एक मोहर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा कि यौम तकबीर तजदीद अहद और कौमी यकजहती का दिन है कि हम दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा है कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र और फ़ख्रिया दिन है। एटमी सलाहियत उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। ये हमारा फर्स्ट विजिट है। हमने माशाल्लाह यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है।
बच्चों के लिए जो जिप लाइन बनाया हमने देखा, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा जानवर देखे, फंदे दिखे, बहुत मज़ा आया है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ जानवरों की आज भी कुर्बानी होगी। वादी अस्वात में ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ सयाहती मकामात और पार्क्स में सयाहों का तांता बन गया। बच्चों ने झूलों में खूब इंजॉय किया। पहले रोज़ कुर्बानी के बाद अजीज़ों की दावतें कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी और कढ़ाई से की गई। नमकीन के बाद खीर, कुल्फ़ी और आइसक्रीम से भी मेहमानों की खातिर तवाज़ो की गई। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ़। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीज़ों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। ख़वातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक हुए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का मुनफरिद डिज़ाइन का ईद लिबास तवज्जो का मरकज़। न्यूयॉर्क में ईद की नमाज में ज़ोहरान ममदानी ने रिवायती लिबास की बजाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लोगो और रंगों पर मबनी जुब्बा पहना। सोशल मीडिया पर अवाम ने ज़ोहरान ममदानी के लिबास को आर्सेनल जुब्बा करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सूबा पंजाब, केपी के मैदानी इलाकों, सिंध और मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री का इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब और ख़ित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कोटरी रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हुक्काम के मुताबिक माल बरदार ट्रेन यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसे के सबब डाउन ट्रैक जुज़वी मुतासिर, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रैक की मुरम्मत के लिए रेलवे का अमला तलब कर लिया गया। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में वाटर टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मजीद 2 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वाटर टैंकर ड्राइवर हिरासत में ले लिया गया। कराची में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी शहर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला गली मोहल्लों से आलाइशें उठा रहा है। दफ़ा 144 नाफिज है। सड़कों, गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने और गंदगी फैलाने पर कार्रवाई होगी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी ईद सफाई ऑपरेशन में सरगर्म। पंजाब में पहली मरतबा ऑपरेशन क्लीन अप के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तर्जुमान सुथरा पंजाब के मुताबिक 1,84,000 वर्कर्स तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक रहे। पंजाब भर से 1,10,000 टन से ज़ायद आलाइशें और बाक़ियात ठिकाने लगाई गई। सिर्फ लाहौर से 17,000 टन से ज़ायद आलाइशें ठिकाने लगाई गई। अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशत गर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद ना होने का इजहार किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप को खत। यूक्रेन की अमरीका से डिफेंस सिस्टम के लिए मजीद गोला बारूद फराहमी की दरख्वास्त। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस अहम हिफाजती हथियार को महफूज बनाने में मदद करें। कहा कि पैट्रियट मिसाइल और इजाफी दिफाई निज़ाम रूसी हमले रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। FBI ने CIA अफसर डेविड रश को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक एहलकार के घर से 303 सोने की ईंटें, कीमती घड़ियां और नकदी बरामद। मुलजिम पर फौज से छुट्टियों के मद में लाखों डॉलर लेने का इल्जाम, जेल मुंतकिल।
क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारतीय शहर कोलकाता में लगा अर्जेंटाइन फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुजस्समा खतरनाक बन गया। भारतीय वजीर का कहना है कि मेसी का 70 फीट लंबा मुजस्समा हवा में झूल रहा है, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। नहीं मालूम ये किस वक्त गिर जाए, इसलिए इसे फौरी तौर पर गिराने का फैसला किया गया है। मेसी ने गुज़श्ता साल भारत का दौरा किया था, जिसके बाद वेस्ट बंगाल में उनका मुजस्समा तामीर किया गया था, जो अब उतारा जा रहा है। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। आज रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। और पाकिस्तानी पॉप गुलकार अहमद जहांजेब 48 बरस के हो गए। अहमद जहांजेब को सालगिरह मुबारक।